सो हेलो एवरीवन, आइए इस वीडियो में देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस का, जिसका नाम है स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। ये पर्टिकुलर टॉपिक गेट, ईएसी या फिर एमपीएससी एग्जाम्स, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, हमारा ऐप है गुरबानी सर्स इंजीनियरिंग एकेडमी, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। तो आइए आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है सबसे पहले डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। मैं इस वीडियो को 3-4 पार्ट्स पे डिवाइड करूंगा ताकि आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहे एंड आप आपकी स्टडी करते रहो। तो पहला कंसेप्ट है आज का डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैं इसका डेफिनेशन कॉपी करता हूं यहाँ पर। इट इज द नंबर ऑफ unknown reactions. It is the number of unknown reactions in excess of available equilibrium equations. It is the number of unknown reactions in excess of the available equilibrium equations. इसका ये मतलब हुआ कि आपके सिस्टम में नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने ज्यादा है आपके अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डोसाई, वी कॉल इट डोसाई। तो ये होता है नंबर ऑफ अननोन्स, जो भी अननोन्स है वो लेंगे, उसमें से हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो भी है वो सबट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो ये आपका बेसिक सा डेफिनेशन होगा डोसाई का, कि आपके सिस्टम में नंबर ऑफ अननोन इक्वेशंस कितने ज्यादा है, अननोन रिएक्शंस कितने ज्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के मुकाबले। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो यू माइनस ई याद रखने के हिसाब से। सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस which are in excess of the equilibrium equations। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी अवेलेबल है। सो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी कंडीशन। किसी भी बॉडी को स्टेबल रहने के लिए 3 इक्विलिब्रियम कंडीशंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं 2D फोर्स सिस्टम में। तो याद रखना 2D फोर्स सिस्टम में वी मेक यूज ऑफ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सबसे पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन Fx इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है समेशन Fy इक्वल टू 0, मतलब सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0। एंड लास्ट है समेशन मोमेंट एट अ पॉइंट, summation moment at a point will be equal to 0। तो आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है 2D फोर्स सिस्टम में। सो वी हैव इक्विलिब्रियम इक्वेशंस E इक्वल टू 3। कौन सी समेशन Fx इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। इनको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, चलिए अब हमको डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी वर्कआउट करना है। लेट अस से अगर आपका ट्रस का एग्जांपल है तो आपको ट्रस में निकालना पड़ता है डोसाई, आपको बीम्स में निकालना पड़ता है, आपको फ्रेम्स में इसको डोसाई निकालना पड़ता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक समझेंगे कि सबसे पहले आज ट्रस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखो आप लोग, ट्रस। अब बहुत स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि सर ट्रस का मतलब क्या होता है। तो याद रखना ट्रस एक ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है जो कि हम लोग यूज करते हैं रूफ कवरिंग्स में या फिर बड़े बड़े गोडाउन्स बनाने में हेल्प करता है ये पूरा को। तो लिखना है इसको, इट इज अ ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। इट इज अ ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क used to carry the load। मतलब क्या हुआ
कि ट्रस एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर है जो कि लोड कैरी करने में आपको हेल्प करता है। तो बस आपको ट्रस अगर नाम आ गया तो समझ लेना वो ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर होता है। सो ट्रस इज नथिंग बट द ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक इक्वेशंस है जो कि मैं आपको डिराइव करके देने वाला हूं, वो आपको आपके थ्रू आउट कोर्स के दौरान आपको याद रखनी है। अब मान लो कोई भी ट्रस है, उसमें m को हम बोलेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, m को हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स बोलेंगे। j को बोलेंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स, j इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ जॉइंट्स। अब मुझे आप बताओ कि एक पर्टिकुलर ट्रायंगल बनाने में कितने मेंबर्स लग रहे हैं। एक बेसिक ट्रायंगल बनाने के लिए नंबर ऑफ मेंबर्स कितने लग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3। मतलब एक बेसिक ट्रायंगल या एक बेसिक ट्रस बनाने के लिए आपको 3 मेंबर्स लगते हैं। और जॉइंट्स कितने लगते हैं, ये जॉइंट्स है 1 2 3। तो आपको एक बेसिक सा ट्रायंगल ट्रस बनाने के लिए आपको 3 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है और 3 जॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये आपको करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक बेसिक इक्वेशन डेवलप करेंगे कि एक परफेक्ट ट्रस की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहां लिखूंगा इक्वेशन फॉर परफेक्ट ट्रस। एक परफेक्ट ट्रस की इक्वेशन क्या होती है, अब मैं वो डेवलप करने वाला हूं। तो मैंने क्या बोला, एक बेसिक ट्रस बनाने के लिए आपको 3 मेंबर्स रिक्वायर्ड है। तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 3। अब मान लो मुझे दूसरा एक ट्रस बनाना है, आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रस। तो कैसे बनाऊंगा मैं, लेट अस से मैं एक जॉइंट ले लेता हूं। अगर मैंने एक जॉइंट ले लिया, यहां से मेंबर खींचा, ये दूसरा ट्रायंगल बन गया, ये सेकंड ट्रस बन गया अपना। तो आपने क्या किया, आपको बेसिक ट्रस बनाने के लिए 3 मेंबर लगे, 3 जॉइंट लगे, पर एक दूसरा ट्रस बनाने के लिए आपको सिर्फ एक जॉइंट लगा और 2 मेंबर लगे। करेक्ट, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो प्लस करो यहां पर। अभी आपने क्या किया, एक्स्ट्रा का एक जॉइंट जोड़ा एंड 2 मेंबर्स को जोड़े, तो आपको एक दूसरा ट्रस मिल गया, सेकंड ट्रायंगल मिल गया। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, नंबर ऑफ जॉइंट्स पहले कितने थे, पहले 3 थे, आपने उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड किया, तो बेसिकली आपके पास ओरिजिनली 3 जॉइंट्स थे। तो यहां पे लिखो j-3। जैसे अभी आपके पास 4 जॉइंट्स है तो 4 - 3 = 1। ठीक है, तो ये आपका चौथा जॉइंट बन गया। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने j-3। उस एक जॉइंट के जोड़ने से कितने मेंबर्स आपको बढ़ाने पड़े, आपको 2 मेंबर्स और बढ़ाने पड़े, ये वाले। तो यहाँ पे into 2 कर दो, इट विल बी into 2। तो याद रखना, जैसे एक जॉइंट एक्स्ट्रा बनेगा तो वहां पर आपको 2 मेंबर्स जोड़ने पड़ेंगे, तो वहां पे 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो यहां से आपकी इक्वेशन क्या बन के आती है, m बराबर 3 + 2j-6। तो ये बन जाएंगी 2j, 3 - 6 इज -3। मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूं, आपको बेसिक ट्रायंगल बनाने के लिए 3 मेंबर लगते हैं, पर अगर आपको उसी ट्रस को और आगे जोड़ना है और आगे ट्रायंगल स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको एक नया जॉइंट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने एक जॉइंट ऐड किया, तो मैंने लिखा यहाँ पे j-3। मतलब 3 क्यों माइनस किया मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 जॉइंट्स थे वहां पर। तो यहाँ लिखा j-3। उस एक जॉइंट के जुड़ने के बाद आपको 2 मेंबर्स लगाने पड़े दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे into 2 कर दिया। तो मैंने क्या किया, 3 + j-3 into 2। तो यहाँ 3 + 2j-6। तो यहां से मेंबर्स की इक्वेशन क्या बनी, 2j-3। तो ये जो आपकी इक्वेशन है m बराबर 2j-3, ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है पता करने के लिए कि आपका ट्रस एक परफेक्ट ट्रस है कि इम्परफेक्ट ट्रस है। मैं इसमें आपको एग्जांपल देता हूं। तो अपनी बेसिक इक्वेशन क्या बनी ट्रस की, बताओ। बेसिक इक्वेशन ऑफ ट्रस वो बनी m बराबर 2j-3। ठीक है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट परफेक्ट ट्रस। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। सो m बराबर 2j-3 इट इज कॉल्ड एज परफेक्ट ट्रस। अगर मान लो m की वैल्यू 2j-3 से मैच नहीं कर रही है, तब उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट ट्रस। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट ट्रस। अब अगर मान लो m की वैल्यू छोटी है 2j-3 से, इफ m इज लेस देन 2j-3, तो इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंट ट्रस। इसको हम क्या बोलेंगे,
डेफिशिएंट ट्रस्ट बोलेंगे। डेफिशिएंट का ये मतलब होता है कि जितने मेंबर्स लग रहे हैं उतने उसमें प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं डेफिशिएंट, मतलब मेंबर्स की कमी होना। और अगर m की वैल्यू बड़ी है 2j-3 से तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? रिडंडेंट ट्रस्ट, मतलब इसमें रिक्वायरमेंट से ज्यादा आपने मेंबर्स प्रोवाइड कर लिए हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट। ठीक है, सिंपल है काफी। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखो, जैसे मान लो आपके पास एक ट्रस्ट है, ये एक ट्रस्ट है, आपको पता करना है कि ये ट्रस्ट परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है जितना मेंबर का रिक्वायरमेंट है उतने मेंबर्स मैंने प्रोवाइड किए हूं। ठीक है, तो चलो आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करो। यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 5। यहाँ पे जॉइंट्स कितने हैं? यहाँ पे जॉइंट्स है 1 2 3 4। नंबर ऑफ जॉइंट्स आर 4। अब यहाँ पर आप क्या करो, आपके मेंबर्स है 5, यहाँ पे 2j-3 अप्लाई करो, तो 2 इंटू जे कितना है? 4 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया? ये हो गया 5। आपकी m की वैल्यू और 2j-3 की वैल्यू सेम आ रही है, 5 आ रही है। इसका मतलब ये बन गया परफेक्ट ट्रस्ट। ये क्या बन गया? ये बन गया परफेक्ट ट्रस्ट। मतलब इसमें 5 मेंबर्स का रिक्वायरमेंट था, मैंने 5 मेंबर्स प्रोवाइड किया है, इसका मतलब ये बन गया परफेक्ट ट्रस्ट। ठीक है, तो अगर मान लो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रस्ट। एक और एग्जांपल देख लो आप बेसिक समझने के लिए। अगर मान लो आपका ट्रस्ट ऐसा है, ऐसा आपका एक ट्रस्ट है, ठीक है। यहां पर अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करते हो तो m बराबर ये पहला मेंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 7 हो गए। अब निकालो 2j-3। यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। वी हैव 5 जॉइंट्स, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? दिस इज 10-3, दिस इज 10-3। एक सेकंड, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जॉइंट्स हैं। मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4, अच्छा यहाँ पे 8 मेंबर्स है, सॉरी, देयर आर 8 मेंबर्स। ऑलराइट, मैंने ये काउंट करना भूल गया। यहाँ पे 8 मेंबर्स हो गए और 2j-3 कितना रहा? जॉइंट है 5, तो 5 10-3 7। तो यहाँ पर m की वैल्यू बड़ी आ रही है 2j-3 से, m इज मोर देन 2j-3। इसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट ट्रस्ट, पर यहां पर खास इसका नाम यह है, याद रखना, इसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिडंडेंट ट्रस्ट। रिडंडेंट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें मेंबर्स ज्यादा है। कितने ज्यादा है? एक मेंबर ज्यादा है। अगर आप m और 2j-3 को कंपेयर करोगे, m है 8, ये है 7, मतलब मेंबर्स आपको 7 लग रहे हैं, आपने 8 प्रोवाइड किए, तो इसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस्ट। ठीक है, तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट क्या होता है अभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ट्रस्ट के केस में डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कैसे निकालेंगे। तो उसको समझने के लिए भी पहले हम इसका बेसिक कॉपी कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी डोसा है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी किसके लिए? हम बात करते हैं ट्रस्ट के लिए। तो इसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता हूं। तो सबसे पहला है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल, प्लस डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अब तक के जो आपने पढ़ा वो चीज थी इंटरनल, मतलब इंटरनल डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी। आपने जो पढ़ा ना m-2j-3, सॉरी m इक्वल्स टू 2j-3, दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल इनडिटरमिनेसी। ठीक है, तो याद रखना ट्रस्ट के केस में अगर आपको इंटरनल डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? आपकी बेसिक इक्वेशन क्या है? m इक्वल्स टू 2j-3 है, तो आप बस इसको लिखो, ये देगा m-2j-3। दिस विल बी द इंटरनल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर ट्रस्ट। अगर आपको एक्सटर्नल निकालनी है तो एक्सटर्नल निकालने के लिए आपको रिएक्शन चेक करने पड़ेंगे। तो याद रखना एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी, external indeterminacy will be number of reactions minus equilibrium equations।
जो कि मैंने आपको डिस्कस किया था अभी फर्स्ट सेशन में। तो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले रिएक्शंस काउंट करेंगे, उसमें से इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखना, मैं एक काम करता हूं, इसको हम अलग से लिखते हैं। चलिए, सो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इंटरनल की अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन क्या बनती है, वो बनती है m माइनस 2j माइनस 3। ठीक है, अगर आपको डोसाई एक्सटर्नल निकालना है तो एक्सटर्नल निकालने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। तो रिएक्शन है आर ई, नंबर ऑफ अननोन्स बोलते हैं उसको, उसमें से आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस सबट्रैक्ट करेंगे। तो आर ई में से इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अपने पास तीन ही हैं। कौन सी इक्वेशंस है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 and summation moment equal to 0. So we have three equilibrium equations with us. तो इसकी एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी क्या बनेगी, आर ई माइनस 3 बनेगी। तो आपकी कंप्लीट इक्वेशन क्या बनती है, टोटल डोसा क्या बनेगा, पहला है इंटरनल, इंटरनल था m माइनस 2j माइनस 3, एक्सटर्नल कितना है, आर ई माइनस 3 है। तो इसको सॉल्व करता हूं मैं, m माइनस 2j, इसका ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर ई माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसल। तो आपकी बेसिक इक्वेशन डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर ट्रस क्या बनती है, वो बनती है m प्लस आर ई माइनस 2j, इट इज m प्लस आर ई माइनस 2j। तो इसको फिर से लिख लेता हूं मैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर ट्रस इज नथिंग बट m प्लस आर ई माइनस 2j। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपको इंटरनल इनडिटरमिनेसी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है, m माइनस 2j माइनस 3, जो कि मैंने आपको यहां पे डिराइव करके दिया, m इक्वल्स टू 2j माइनस 3। अगर आपको एक्सटर्नल निकालनी है, एक्सटर्नल मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस, जो उसकी सपोर्ट कंडीशंस है उसको देखते हुए आप एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या है, आर ई माइनस 3 है आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, चलिए अब इसको समझने के लिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एग्जांपल देखते हैं इसके। एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे पहला, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी फॉर द ट्रस shown below, for the truss shown below। तो सबसे पहले ट्रस आप कॉपी करेंगे, तो इस पर्टिकुलर ट्रस का आपको डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी वर्कआउट करना है, ये आपका ट्रस है। ठीक है, चलिए यहां पर सबसे पहले मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। हम लोग पहले निकालेंगे इंटरनल इनडिटरमिनेसी, वी विल कैलकुलेट इंटरनल इनडिटरमिनेसी, जिसकी इक्वेशन क्या थी, m माइनस 2j माइनस 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लेंगे, मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर टोटल 7 मेंबर्स है। माइनस 2j, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 1 2, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5, वी हैव 5 जॉइंट्स, यहाँ पे 5j आ जाएगा, माइनस 3 तो आएगा 7 माइनस 10 माइनस 3, दिस इज 7 माइनस 7, दैट बिकम्स 0। अब आपकी इंटरनल इनडिटरमिनेसी वो आ रही है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो स्ट्रक्चर है ट्रस, ये इंटरनली डिटरमिनेट है, इट इज कॉल्ड इंटरनली डिटरमिनेट, इसको बोलेंगे इंटरनली डिटरमिनेट। मतलब इसमें इंटरनली जितने मेंबर्स का रिक्वायरमेंट है हमने उतने प्रोवाइड किए। ठीक है, अब चेक करते हैं इसकी एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी कितनी आ रही है। सो डोसाई एक्सटर्नल वो होती है नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस 3,
Re माइनस 3। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं, ध्यान देना। आपके पास एक हिंज सपोर्ट दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको हिंज सपोर्ट दिया है, इसको रोलर बोलते हैं, ये भी रोलर है। तो याद रखना हिंज के केस में दो रिएक्शंस डेवलप होती है, एक होती है वर्टिकल रिएक्शन और एक होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। और रोलर के केस में सिर्फ एक ही वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होती है, V। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हिंज है, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आने वाला, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आने वाला, यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा और यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होगी आपकी, 1 2 3 4। तो वी हैव 4 रिएक्शंस, पर आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो 3 ही अवेलेबल है, तो -3 करूंगा मैं, तो 4 - 3 इज 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी है वो आता है 1, ये 0 नहीं आ रहा, ये 1 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नली स्टैटिकली इट इज इनडिटरमिनेट। मतलब उसमें एक्सटर्नली डिटरमिनेसी क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आ गए, देखो ना यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है जिसकी वजह से इसका डोसा कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो अगर आपको इसका टोटल डोसा निकालना है तो आपको इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ऐड करना पड़ेगा। इंटरनल कितना है, 0 और एक्सटर्नल कितना है, 1 है, तो आपका डोसा कितना होगा, ये हो जाएगा 1। तो डोसा 1 का मतलब होता है कि इसमें एक्सटर्नली रिएक्शंस ज्यादा है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के मुकाबले, जिसकी वजह से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए हमको कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो हाल फिलहाल के लिए आप याद रखो कि इंटरनल इनडिटरमिनेसी अगर आपकी 0 आती है मतलब इंटरनली वो डिटरमिनेट है, और यहाँ पे एक्सटर्नली क्या है, इट इज एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट, इसको बोलेंगे एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसको आप ट्राई करेंगे अभी। इसका आपको डोसा निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डोसा ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पे आपको हिंज सपोर्ट दिखा, हिंज पे एक आएगा वर्टिकल रिएक्शन, एक आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यहाँ पे एक आएगा वर्टिकल रिएक्शन। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। अगर क्वेश्चन बोला सिर्फ डोसा निकालो तो आप डोसा डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर उसने बोला इंटरनल डोसा निकालो या उसने बोला एक्सटर्नल डोसा निकालो तो आपको उसको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको अलग अलग निकाल के देता हूँ। डोसा अगर आपको इंटरनल निकालना है, इंटरनल इनडिटरमिनेट निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या था, m - 2j - 3। इस इक्वेशन को आपको प्रॉपर्ली याद रखना है, m - 2j - 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मेंबर्स है। जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। याद रखना इस बीच वाले को जॉइंट नहीं पकड़ना, यहाँ पे सिर्फ मेंबर आपका क्रॉस हो रहा है उसको जॉइंट नहीं पकड़ते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने, 4 है, -3, तो यहाँ 6 - 8 - 3, दिस इज 6 - 8 - 3 होता है 5। तो इंटरनल इनडिटरमिनेसी कितनी आ रही है, वो आ रही है 1, इट इज कमिंग आउट टू बी 1। इसका मतलब क्या हुआ, वो इंटरनली इनडिटरमिनेट है। क्या बोलेंगे इसको, इनडिटरमिनेट। मतलब इसमें एक्स्ट्रा का एक मेंबर आपने डाल दिया है जिसकी वजह से वो इंटरनली इनडिटरमिनेट बन चुका है, इट इज कॉल्ड इंटरनली इनडिटरमिनेट। अब मैं निकालूंगा इसका एक्सटर्नल डोसा है, डोसा एक्सटर्नल वो हो जाएगा Re - 3। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 - 3 दैट बिकम 0। अब डोसा एक्सटर्नल 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक्सटर्नली डिटरमिनेट है। एक्सटर्नली क्या है, डिटरमिनेट है, मतलब इसकी रिएक्शंस मैं इजीली निकाल सकता हूं यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। मतलब इसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका टोटल डोसा कितना आने वाला है, टोटल डोसा कितना का, इंटरनल है 1, एक्सटर्नल है 0, तो 1 + 0 इज नथिंग बट 1। तो इस तरीके से हम लोग
इसका डोसा निकालते हैं ट्रस का। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चेक करते हैं इसका डोसा कितना आता है। पहले हम निकालेंगे डोसा इंटरनल, ठीक है। अब इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। पहले इंटरनल निकालता हूं, वो हो जाएगा m माइनस 2j माइनस 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे आपके पास 8 मेंबर्स है। जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, आपके पास 5 जॉइंट्स है, माइनस 3। तो यहाँ 8 माइनस 10 माइनस 3 इज 7, यह देगा 1। मतलब ये इंटरनली इनडिटरमिनेट है। इट इज इंटरनली क्या है? इनडिटरमिनेट है। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या है? आपने एक्स्ट्रा इसमें मेंबर्स प्रोवाइड कर लिए हैं, जिसकी वजह से इंटरनली क्या बन गया? इनडिटरमिनेट बन गया। अब आपको निकालना है एक्सटर्नल डोसा है। तो फॉर्मूला क्या था? आर ई माइनस 3 था। आर ई कितना है? यहाँ पे हिंज पे 2 रिएक्शन आएंगे, रोलर पे 1, यहाँ पे 1, तो रिएक्शन है 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1। तो ये एक्सटर्नली भी इनडिटरमिनेट है। इट इज एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट। तो टोटल डोसा कितना आने वाला है? वो आएगा 1 + 1 बिकम्स 2। न्यूमेरिकल में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला मैंने क्या प्रूफ किया था? m + re माइनस 2j। मेंबर्स कितने हैं? 8। रिएक्शंस कितने हैं? 4। जॉइंट्स कितने हैं? 5। तो 8 + 4 12, 12 माइनस 10 इज 2। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले लेंदी मेथड बता दिया, उसके बाद शॉर्टकट बता दिया, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एमसीक्यूज भी लेने वाला हूं, ठीक है। तो आपकी और प्रैक्टिस हो जाएंगी। ये एक ट्रस है, मान लो ये इसका हिंज सपोर्ट है, ये एक टावर है, दिस इज अ टावर। इस टावर को हम लोगों ने ट्रस शेप में कंस्ट्रक्ट किया है एंड इसका आपको डोसा निकालना है, ठीक है। चलिए इसका अगर आपको डोसा निकालना है तो इसमें मैं इंटरनल भी निकाल लेता हूं, एक्सटर्नल भी निकाल लेता हूं। सो इंटरनल डोसा इट इज m माइनस 2j माइनस 3। m मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट करना है। तो ये पहला मेंबर, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th। यहाँ पे आपके 11 मेंबर्स हैं। सो नंबर ऑफ मेंबर्स आर 11, ठीक है। सो मेंबर्स आर 11 माइनस 2j, नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 जॉइंट्स है, माइनस 3। तो 11 माइनस दिस इज 12 माइनस 3, 11 माइनस 9 बिकम्स 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 2 मेंबर्स एक्स्ट्रा है। इंटरनल मतलब इसमें 2 मेंबर्स क्या है? एक्स्ट्रा है। अब आप निकालेंगे एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी। वो क्या होती है? वो होती है आर ई माइनस 3। आर ई मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस। नंबर ऑफ रिएक्शंस, ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शंस आती है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये भी हिंज है, यहाँ पे 2 आएंगे। तो 4 माइनस 3 इज 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है? वो है 4। माइनस 3 आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आएगा 1। तो आपका टोटल डोसा कितना आता है? इंटरनल है 2, एक्सटर्नल है 1, तो बनेगा 3। तो आपका इसमें टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी कितना बनता है? 3 बनता है। अब मान लो आपको इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको इसको स्टैटिकली डिटरमिनेट बनाना है तो आप क्या करेंगे? देखो सी, आपका इंटरनल इनडिटरमिनेसी कितना है? वो 2 है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 2 मेंबर्स हटा सकते हो। तो अगर आप यहाँ से 2 मेंबर हटा दोगे, मान लीजिए आपने लेट अस से ये एक मेंबर हटा दिया और ये एक मेंबर हटा दिया, तो इससे क्या होगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे ये फर्क पड़ेगा कि इसका डोसा है इंटरनली वो 0 बन जाएगा।
पहला जो केस था जिसमें डोसा इंटरनल 2 आ रहा था, इसका मतलब ये था कि आपने इसमें एक्स्ट्रा के 2 मेंबर्स प्रोवाइड कर लिए थे। मान लो ये वो एक्स्ट्रा मेंबर्स है, ई फॉर एक्स्ट्रा। और अगर आपको हिंज को हटा के आपने यहाँ पे रोलर कर दिया तो आपके रिएक्शन हो जाएंगे 3 माइनस 3 बिकम 0, तो आपका इंटरनल भी वो एक्सटर्नल भी वो 0 हो जाएगा। तो इंटरनल इनडिटरमिनेसी का मतलब ये होता है कि अगर आप मेंबर्स ज्यादा प्रोवाइड करते हैं तो वो इनडिटरमिनेट बनता है, अगर आप रिएक्शन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सटर्नली इनडिटरमिनेट बनता है। ठीक है, सो आई होप अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लाने वाला हूँ बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स एमपीएससी क्वेश्चंस, गेट क्वेश्चंस एंड ईएससी क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।